तो जी हाँ, वेलकम गाइस। अगर आप 10वीं के छात्र हैं और 2022 की बोर्ड परीक्षा में आप प्रतिभाग करने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो आपका सोशल साइंस में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इन जो है सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। इतिहास सेक्शन जो आपका है, इतिहास खंड में चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये एक वीडियो में, इन सिंगल वीडियो में आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब टोटल ये जो चैप्टर है पूरा जस्ट ओनली एक वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके साथ साथ जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी मैं आपको साथ ही बताता रहूँगा कौन सा ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है, आप सभी के लिए ही पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ जस्ट ओनली आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको और भी चैप्टर्स के चाहिए, सेकंड चैप्टर्स इसका जो है इतिहास का, उसका भी जल्दी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको जस्ट ओनली कमेंट करना होगा यस कमेंट बॉक्स में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चैप्टर फर्स्ट में जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न का की बात करते हैं, तो इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो जो ये जो आपका क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो ये इसके संस्थापक हैं मेजिनी। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार कर लेना। एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये इम्पॉर्टेंट है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट की दृष्टिकोण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है, फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 में हुई है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दे रहा हूँ, उसके साथ साथ जस्ट ओनली आपको ये सब इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप इसको 100% तैयार कर लेना, क्योंकि ये जरूर से एग्जाम में आएगा। बस किस सेक्शन में आएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के पेपर में आएगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं, बट हाँ ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से कंफर्म है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रांस से हुआ था, सभी को पता है राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नेपोलियन जो है वो किस देश से संबंधित था, ठीक है। तो वो किससे था? फ्रांस से था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आपको अच्छी तरीके से देखना है वो है, 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप क्या हुई? गणतंत्र की स्थापना हुई, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट की दृष्टिकोण से है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप तैयार करना, ठीक है। चलो अब आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। ये तो आपकी 1 नंबर वाले जो है बहुविकल्पी प्रश्न। अब आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो ये है, निरंकुशवाद से आप क्या तात्पर्य है या फिर आप ये क्या समझते हो, इसको आप तैयार कर लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसलिए मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, लेकिन हाँ जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से समझ लेना, इसको एक बार अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सेक्शन में इसको रखा हूँ मैंने, ऑटो और बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण आपको बताना है, ठीक है। तो ये दो दो कारण है यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस जस्ट क्वेश्चन में मैं आपको इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जिससे आप तैयार कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपकी ज़्यादा दिन नहीं है, इसीलिए आपको मैं जस्ट ओनली इंपॉर्टेंट एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब 3 नंबर वाली क्वेश्चन की बात की जाए, तो इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के दृष्टिकोण में है कि 1848 की उदारवादियों की क्रांति में किन विचारों को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना, इस बार ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन देख लीजिए, ये दोनों सेम ही है, 1848 की उदारवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ, और इसमें दिखाया गया, इसमें पूछा गया क्या बढ़ाया गया आगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है इसमें ये है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
तो आप इसको भी तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है ये, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। ये भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और एक क्वेश्चन ये है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर वाले उसमें, कि जर्मनी की का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या फिर जर्मनी एकीकरण का प्रक्रिया आपको बताना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन इन सबको आप पढ़ लेना, बट जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अब आते हैं हम जो हमारा बड़ा नंबर मिलेगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, जो बिग नंबर के लिए पूछे जाएंगे इन बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न मतलब 6 नंबर, एक क्वेश्चन अगर आप इसमें करोगे तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये आप अच्छी तरीके से ध्यान देना। इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको दिया हूँ ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक है यहाँ पे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर उसके परिणाम बताना है आपको। ठीक है, तो ये 6 नंबर वाला है, तो ये आपको थोड़ा बड़े में लिखना होगा, उसके बारे में लिखना होगा, थोड़ा डिटेल में आपको बताना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझना होगा और लिखना होगा, क्योंकि ये 6 नंबर में आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं बट इम्पोर्टेंट है, कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि देख लीजिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब मैं आपको दे दे रहा हूँ पीडीएफ में, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो और इम्पोर्टेंट वो बताता चल रहा हूँ। ठीक है, सो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इटली के एकीकरण का पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, इटली में एकीकरण क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, क्या प्रक्रिया थी। ठीक है, और 3 नेता क्या थे, ये सब पढ़ लेना है आपको। ये जो टॉपिक ही है इटली का एकीकरण, ये पूरा आपको पढ़ के जाना है अच्छी तरीके से। 6 नंबर में नहीं पूछा जाएगा तो 3 नंबर पूछा जाएगा, 3 में नहीं तो 2 में 100% पूछा जाएगा। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन आप तैयार कर लेना इटली के एकीकरण के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ये एनसीईआरटी से उठाया गया, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट है भी ये 6 नंबर के लिए। तो ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। ओके, सो ये थे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के इतिहास का। जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है सामाजिक विज्ञान में, इतिहास खंड में चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें ये जो है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 6 नंबर वाले सब आपको मैंने टोटल क्लियर कर दिया है। कौन से क्वेश्चंस को आपको 100% तैयार करके जाना है, किन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सो ये था कंप्लीट वीडियो। एंड उसके साथ साथ अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताइए, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगा। ठीक है, एंड वायरलेस चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, एंड उसके साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बता दो कि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लो। ठीक है, ये सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को जय हिंद जय भारत।